हेलो दोस्तों, आज आपके बीच लेकर आए हैं ग्रामेटिकल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट इट मीन्स कर्ता, वर्ब इट मीन्स क्रिया, कर्ता और क्रिया का तालमेल यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए आज के टॉपिक में हम बहुत बेहतरीन तरीका से समझेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच किस तरह का एग्रीमेंट, किस तरह का तालमेल होनी चाहिए और होता है। आइए हम पढ़ेंगे। इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द वर्ब द एक्शन वर्ड मस्ट वॉच इन नंबर। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है और वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है। वही बोल रहा है कि किसी भी सेंटेंस में ना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का किस तरह का तालमेल होनी चाहिए ना, हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में। तो फर्स्ट कह रहा है कि यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी तात्पर्य है दोस्तों कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वह हमेशा उसके साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। यदि सब्जेक्ट ही प्लुरल हो तो उसके साथ जो भी वर्ब आएंगे वो प्लुरल फॉर्म में आएंगे, याद रखेंगे। यानी किसी भी सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और किसी भी सेंटेंस का प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब ही लेता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का तालमेल है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का तालमेल होता है। तो अभी देखना यह है दोस्तों कि आखिर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से नाउन या प्रोनाउन, किस टाइप के नाउन और प्रोनाउन आते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट। राम इट मीन्स एनीबॉडी, कोई भी बॉय हो सकता है जो सिंगुलर फॉर्म में हो, और बॉय। यानी कहने का तात्पर्य है कि ही, सी, इट, एनीवन कोई भी नाम हो तो हम समझिए कि वो सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आता है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन हो तो आप हमेशा इसके साथ जो भी वर्ब आएंगे वो वर्ब होंगे सिंगुलर होंगे। जो भी वर्ब आएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी साथ में आएंगे। जैसे इज, वाज, हैज, वर्ब प्लस ईएस। हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे वर्ब प्लस ईएस क्यों लिखा गया है। तो एक चीज समझेंगे दोस्तों कि वर्ब के 5 रूप होते हैं जिसको हम V1, V2, V3, V4 और V5 बोलते हैं। यानी वर्ब 5 रूप में होते हैं जो मेन वर्ब होते हैं। ऐसे तो कहने का मतलब है कि जो एक्शन वर्ड होता है जो हम लोग प्रॉपर वे में यूज करते हैं, जैसे रीड मिस पढ़ना, इट मिस खाना, गो मिस जाना, लाफ मिस हंसना, ये सब जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। जितने भी हम लोग याद करते हैं रीड, इट, गो, ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म याद रखेंगे कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है हमेशा प्लुरल होता है। याद रखेंगे वर्ब का पहला रूप हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। और इसी वर्ब को, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रीड वर्ब का पहला रूप है V1 है। रीड मिस होता है पढ़ना और पहला रूप है, यहाँ पे जो रीड होगा वो प्लुरल फॉर्म में होगा। अब सवाल उठता है इसका सिंगुलर क्या होगा। तो वही चीज बताया गया है कि वर्ब में एस या ईएस, यदि किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह वर्ब का पहला रूप बन जाता है। जैसे रीड में एस या एस रीड्स हो जाएगा, जब एस जोड़ेंगे तो रीड रीड्स हो जाएगा और रीड्स जो होगा वो वर्ब का 5वां रूप होगा। और याद रखेंगे वर्ब का 5वां रूप हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब का 5वां रूप हमेशा सिंगुलर होता है। तो ध्यान देंगे किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं तो वह वर्ब का 5वां रूप होता है। और वर्ब का याद रखेंगे 5वां रूप हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसलिए याद रखेंगे
कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि कोई मेन वर्ब आता है तो उसका समझिए कि पांचवा रूप आएगा। जो एस या एस जोड़ने की बात कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि एस या एस जोड़कर वर्ब में पांचवा रूप ही बनाया जाता है, और पांचवा रूप को ही हम लोग V5 यानी वर्ब का पांचवा रूप कहते हैं, जो हमेशा सिंगुलर होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो सब्जेक्ट जब प्लुरल हो तो प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से प्रोनाउंस या किस टाइप के नाउन आ सकते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे दे, वी, यू, बॉयज, यानी क्या एनीबॉडी मोर देन वन बॉयज, एक से अधिक लड़का के नाम भी है तो समझिए कि वह प्लुरल फॉर्म में है। और जब सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में आएगा तो प्लुरल सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल वर्ब ही लेता है। जैसे आर, वेयर, हैव, ओनली वर्ब, इट मींस वर्ब का जो नॉर्मल फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। पहले ही हम बता दिए कि यानी कि जब प्लुरल सब्जेक्ट है इसके साथ वर्ब का जो मेन वर्ब का जो आएगा वो फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लुरल फॉर्म होता है, प्लुरल रूप में होता है। एक चीज हम लोग समझेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि नाउन में एस या ईएस जोड़ने से वह प्लुरल हो जाता है, जबकि वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से सिंगुलर हो जाता है। आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे रीड, और एक नाउन को ले लीजिए पेन। अब ध्यान दीजिए, दोनों यह नॉर्मल फॉर्म में है। पेन इट मींस कलम, रीड इट मींस पढ़ना। याद रखेंगे ये जो रीड है वो वर्ब का पहला रूप है, जिसको हम लोग प्लुरल बोलते हैं, प्लुरल फॉर्म बोलते हैं। प्लुरल, ये प्लुरल फॉर्म में है, यानी प्लुरल नंबर में है, बहुवचन में है। और जो पेन है ये सिंगुलर नाउन है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, नाउन में यदि एस या एस जोड़ते हैं, ध्यान से समझेंगे सब कोई, नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो यह प्लुरल नाउन हो जाएगा, प्लुरल नाउन हो जाएगा। जबकि वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे, रीड को रीड्स करेंगे तो यह आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। समझना दोस्तों ये है कि वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है, जबकि नाउन में एस या ईएस जोड़ने से वह नाउन प्लुरल हो जाता है। तो हमें ये समझ गए कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के कौन सा रूप आएगा उसके साथ, पांचवा आएगा या पहला आएगा। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का पांचवा रूप को ही सिंगुलर नंबर में रखा गया है, नंबर समझ जाता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हमेशा पांचवा रूप लगेगा, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगेगा। ये चीज हुआ। दूसरी चीज आप शॉर्ट में समझ लेंगे कि कोई भी वर्ब में एस या एस जोड़ने से वह सिंगुलर हो जाता है, जबकि नाउन में एस या एस जोड़ने से वह प्लुरल हो जाता है। दोनों वर्ब और नाउन में एस और जो एस का जो प्रक्रिया है जोड़ने का बिल्कुल अपोजिट है। वर्ब में एस या एस जोड़ दो तो सिंगुलर हो जाएगा, नाउन में एस या एस जोड़ दो तो वह प्लुरल हो जाएगा। अब डिसाइड आपको करनी है कि सब्जेक्ट टाइप का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है, इसके साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होगा। जैसे कुछ वर्ड है, प्रोनाउन है आई एंड वी, यू, तो सस्पेंस हमारे बीच होता है कि ऐसे प्रोनाउंस के साथ आखिर कौन से वर्ब, किस टाइप्स के वर्ब प्रयोग किए जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, आई ऑलरेडी सिंगुलर होता है, आई सिंगुलर है, परंतु इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि इसमें एम और वाज को छोड़ दिया जाए, एम और वाज को छोड़कर, यहां पे दिया हुआ है एम और वाज को छोड़कर, इसको ध्यान से आप समझेंगे। इरेज करते हैं। कह रहा है कि आई है से सिंगुलर है, परंतु इसके साथ प्लुरल वर्ब लगाए जाते हैं, वाज एवं एम, दो चीज को छोड़कर। यानी कहने का तात्पर्य है कि आई ऐसे भी सिंगुलर में रखा जाता है, लेकिन आई के साथ जो भी वर्ब यूज किए जाते हैं वे हमेशा प्लुरल वर्ब ही यूज किए जाते हैं, केवल आई और एम को छोड़कर। जैसे आई हैव अ पेन, आई सिंगुलर है, यदि आई सिंगुलर है तो यहां जो वर्ब है
वो प्लुरल है। तो आपको हम बता दिए कि केवल वाज और एम ही सिंगुलर के रूप में प्रयोग होते हैं, बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब्स आई के साथ प्लुरल के रूप में आता है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, और जो हैव है वो प्लुरल फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब का। दूसरा है आखिर यू, यू भी प्रोनाउन है, और यू के साथ किस तरह के वर्ब आएंगे इसको हम देखते हैं। यू मीन्स आप भी होता है, आप लोग भी होते हैं। यू मीन्स तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन याद रखेंगे यू के साथ जब भी कोई वर्ब आता है तो हमेशा प्लुरल ही आता है। याद रखेंगे यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों के रूप में होता है, लेकिन वर्ब जब यू के साथ आएगा और जब भी आएगा तो वह प्लुरल ही आएगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं। क्लियर है कि डॉक्टर, ए डॉक्टर, इट मींस सिंगुलर नाउन है, लेकिन यू जो बोध हो रहा है एक सिंगुलर नाउन के लिए बोध हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आया है आर, ए प्लुरल है। तो आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं यू हमेशा प्लुरल वर्ब ही रखता है। सेकेंड एग्जांपल है यू गो टू मार्केट। अब समझना यहाँ पे है कि गो सिंगुलर है या प्लुरल है। तो आपको हम बता दें कि वर्ब का पहला रूप होता है गो, और वर्ब का पहला रूप जितने भी वर्ब्स हैं V1 है वो सब के सब क्या है, प्लुरल हैं। और V5 क्या हो जाएगा इसका, गोज। जब एस से आई एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सिंगुलर। गोज क्या हो जाएगा, सिंगुलर। लेकिन यू हमेशा प्लुरल वर्ब रखता है, इसलिए गोज को न रखकर किसको रखेगा, गो को रखेगा। यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो या आप बाजार जाते हैं। तीसरा यहां दिया हुआ है ईच, एवरी एंड एवरीवन। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि इनके साथ किस तरह का वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ये सिंगुलर है या प्लुरल है। ये शब्द देखने में भले ही यहाँ लिखा हुआ है, ये सब देखने में भले ही सबके लगते हैं, यानी सिंगुलर भी लगते हैं और प्लुरल भी लगते हैं, लेकिन इनके साथ इनको जब भी ग्रामर के अनुसार इन्हें हमेशा प्लुरल ही माना जाता है। इनको हमेशा ग्रामर के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही माना जाता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ईच हो गया, एवरी हो गया, एवरीवन हो गया। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इन्हें सिंगुलर समझा जाता है, सिंगुलर के रूप में रखा जाता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम। ईच स्टूडेंट हैज बुक, यानी प्रत्येक स्टूडेंट के पास किताब है। इससे क्लियर है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबके पास किताब है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ईच आने से यह सिंगुलर हो गया, और जब सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ब का हैज का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है दोस्तों, यदि आप बनाते हैं ईच स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट है बुक, तो यहां पे ये जो सेंटेंस है आपको रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ईच सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज आएगा, न कि हैव। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, एवरीवन लाइक्स द मूवीज। प्रत्येक कोई फिल्म को पसंद करता है, प्रत्येक कोई। क्लियर है कि इससे बहुवचन प्लुरल का बोध हो रहा है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि एवरीवन को सिंगुलर नाउन के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए इसके साथ जो भी वर्ब आएंगे, लाइक का प्लुरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म लाइक्स होता है और प्लुरल फॉर्म लाइक होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एवरीवन को सिंगुलर नाउन के तरह यूज किया गया है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आया है, एवरीवन लाइक्स द मूवीज। तो इस तरह से इसको प्रयोग किया गया है। दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आप सुटेबल तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए, फर्स्ट सेंटेंस है द डॉग्स। डॉग्स इट मींस यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट है, तब आपको देखना है कि बाक लगेगा कि बाक्स लगेगा। तो बाक्स जो है से V5 है और बाक जो है से V1 है, V1 है। तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि V1 प्लुरल होता है
और V5 सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यानी कि बार्क आएगा। क्या आएगा, बार्क आएगा। यानी कि द डॉग बार्क्स लाउडली, कुत्ता कुत्ते जोर से भौंकते हैं। दूसरा सेंटेंस है सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां डिसाइड करना है कि सिंगुलर वर्ब कौन होगा, लाइक होगा या लाइक्स होगा। तो आपको बता दिया गया है कि जब वर्ब में एस से एस जोड़े जाते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे लाइक आएगा, लाइक्स, जो सिंगुलर V5 है, V5 के रूप में है जिसको हम सिंगुलर बोलते हैं, तो ये आपको यहाँ पे लाइक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वी, वी इट मीन्स प्लूरल है, अब इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएंगे, जो यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो वी आर गोइंग टू मार्केट, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, यहाँ पे आर जो है से प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे आएगा। फोर्थ है राइस एंड बीन्स, दो है ना, एक रहता इज लगता, दो है प्लूरल है, तो प्लूरल हम क्या आएगा, इसके साथ आर आएगा। राइस एंड बीन्स आर फेवरेट मील, यानी कि माय फेवरेट मील्स, यानी मेरा प्रमुख या पसंदीदा भोजन है। दोस्तों आज उम्मीद करता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता और क्रिया का क्या तालमेल है, सेंटेंस में कब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह का वर्ब का प्रयोग करते हैं, आज हम इस टॉपिक के माध्यम से समझने का कोशिश किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को यह टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगला फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए डेट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।